पिनाज, बॉम्बे पे जब अटैक हुआ, सारी दुनिया के टेलीविजन चैनल पे लाइव चले, तड़ातड़ गोलियां चल रही हैं, AK-47 चल रही है, सैकड़ों लोग मारे गए, हिम्मत करके शहीद हुए, कितने पुलिस ऑफिसर शहीद हुए। लेकिन जो गोली चला रहा था उसने अपने हाथ में ऐसे ही कलावा बांधा हुआ था। तो जनेऊ धारण करना और सनातनी होना दोनों अलग अलग विषय। जनेऊ धारण वो भी कर सकता है जो गौवध की वकालत करता हो, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी जब होती है तो ऐसे ही होती है, षड्यंत्र ऐसे ही रचे जाते हैं, साजिशें ऐसे ही होती हैं। भगवान राम को राजतिलक होने वाला था, लेकिन भगवान राम को राजतिलक होते होते वनवास हुआ। वनवास किसने दिया, किसने कराया? कैकेयी ने। कैकेयी दशरथ को बहुत प्रेम करती थी। कैकेयी जानती थी कि अगर राम गए तो दशरथ भी चले जाएंगे। बात को समझना, बहुत ये तमाम नई जनरेशन बैठी है। कैकेयी जानती थी कि अगर राम गए तो दशरथ चले जाएंगे, और दशरथ कौन है? तेरे पति हैं, तो तू विधवा हो जाएगी। वो जानती थी, लेकिन साजिश इतनी बड़ी थी कि कैकेयी सब भूल गई। और उसी कैकेयी ने ये जानते हुए कि राम के जाते ही तू विधवा हो जाएगी, लेकिन उस षड्यंत्र का हिस्सा बनी और राम को राजतिलक के फैसले पे अड़ गई। उसके बाद क्या हुआ? दशरथ का निधन हुआ। अयोध्या 14 वर्ष तक बिल्कुल बिना राजा के रही। तो सवाल ये उठता है कि जो जनेऊ धारण करता है उसकी श्रद्धा है या एक नाटक है? कोई तिलक लगाता है, अगर कोई तिलक लगाता है तो वो हिंदू है, ये जरूरी नहीं है। और जो तिलक नहीं लगाता वो हिंदू नहीं है, ये ऐसा भी नहीं है। कोई मैं तो एक कदम और आगे बढ़ना चाहता हूं पिनाज। आज बहुत ही गंभीर बहस हो रही है जी। ये चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रही है, इसको पूरी दुनिया देखेगी कि अगर कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, तो जो चर्च जाता है वो जीसस का बहुत बड़ा फॉलोअर है। कोई मस्जिद जाता है वो पैगंबर की नसीहत पे चलता है। ऐसा सोचना गलत है, और इसका मैं प्रमाण दूंगा। पिनाज, पैगंबर मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में एक बात कही कि किसी के भी दिल को नहीं दुखाना चाहिए। देखना, बड़ी बात कह रहा हूं मैं। यानी कि पैगंबर ने फरमाया कि किसी के दिल को दुखाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता, लेकिन जितने आतंकवादी हैं पैगंबर का नाम लेके सबके चिरागों को बुझा रहे हैं। व्हाट इज दिस? अरे भाई, जब इस्लाम किसी के दिल को दुखाने की इजाजत नहीं देता तो इस्लाम किसी के घर के चिराग को बुझाने की इजाजत कैसे देता है? ये क्या सवाल, क्या मामला ये? आप कहते हैं किसी के दिल को दुखाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता, तो फिर ये कौन लोग हैं? नाराए तकबीर लगा के सर तन से जुदा कर देते हैं। ऐसे ही तिलक लगा करके, कलाबा बांध करके, जनेऊ धारण करके हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम पिछले 60 सालों से चल रहा है। सर, आपने साजिश का जिक्र किया है, जरा अभी कांग्रेस, तमाम बाकी दलों पर भी मैं आऊंगी, उनकी कॉन्सेप्ट और उनकी विचारधारा पर भी आऊंगी, लेकिन पहले कांग्रेस की जरा बात कर लें। क्या कांग्रेस के अंदर आपको, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, कि मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है कि मुस्लिम अपीजमेंट इस कदर कांग्रेस पर हावी हो चुका है कि चाहे अनचाहे एक डिस्टेंस उसने बना लिया है हिंदुओं से? शास्त्रों में एक सूत्र आता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। उसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो कहावतें हैं। तो जो दिखाई दे रहा है उसमें सवाल जो बार बार आप पूछे जा रही हैं कि क्या कांग्रेस ने, क्या कांग्रेस ने, क्या कांग्रेस, मुझे लगता है आप कांग्रेस को जिंदा देखना चाहती हैं क्या? मैं इस समय एक मजबूत विपक्ष तो जरूर चाहती हूँ। ओ, तो सीधा पहले ही कह देते। बहुत अच्छा
अच्छी बात कही आपने और ईमानदारी से कही। आप चाहती हैं कि एक अच्छा विपक्ष हो जिससे डेमोक्रेसी की एक जो उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो खूबसूरती है वो और अच्छी हो, क्योंकि एक अच्छा विपक्ष होगा, एक सच्चा विपक्ष होगा, एक ताकतवर विपक्ष होगा, एक सशक्त विपक्ष होगा, तो जनता की आवाज़ संसद के अंदर उठेगी। लेकिन माफ़ करना, अगर आप इस कांग्रेस को ताकत देना चाहती हैं तो 2039 तक भूल जाइए। क्योंकि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, और आप सोचोगे कि 2039 गलती से कह गया आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं जान के कह रहा हूं। अभी 2029 आएगा, लेकिन उसके 10 साल बाद 2039 आएगा। वो इसलिए कि भारत की जनता, इसे कान खोल के सुनिए सब, भारत की जनता भूखे पेट रहना पसंद कर सकती है, लेकिन भारत विरोधियों के हाथ में सत्ता देना पसंद नहीं कर सकती।